क्या आप किसी को भी पहली नजर में प्रभावित करना चाहते हैं? जी हाँ, आप किसी को भी कुछ ही पलों में प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इस बुक में किसी को भी चंद मिनटों में प्रभावित करने की कला के बारे में बताया गया है, जिसके पॉइंट्स को हम अपनाकर किसी को भी बड़ी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। चलो तो जानते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसे अपनाकर हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला, आलोचना और निंदा ना करें। आलोचना और निंदा सदैव ही हमारे पास ही वापस आती है। आलोचना करने वालों को अपनी आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए दूसरों के प्रति सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। दूसरा, सच्ची तारीफ करें। किसी भी कार्य को करने के पीछे व्यक्ति की मूल इच्छा होती है, वह है महान बनने की इच्छा। इसलिए वह चाहता है कि उसके कार्य की उसको सही पहचान मिले। वह प्रोत्साहित होता है जब आप उसकी तारीफ करते हैं। अगर किसी की कार की आप सच्ची तारीफ करेंगे तो यकीन मानिए आपको परिणाम भी उससे बेहतर मिलेंगे। लोगों के दिल में जगह बनाने की सबसे आसान तरीका है तारीफ करना। तीसरा, अच्छा सुनने वाला बनो। एक अच्छा श्रोता बनना किसी के दिल में जगह बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। किसी को भी सिर्फ इसलिए मत सुनो कि उसके बोलने के बाद आपका बोलने का नंबर आएगा, बल्कि वह जिस बात पर आपसे चर्चा कर रहा है उस बात को समझे, फिर अपनी राय दे। चौथा, मुस्कुराकर रिश्ते बनाओ। अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो यह निश्चित है कि आपको बदले में मुस्कुराहट ही मिलेगी, इसलिए बेहतर है कि मुस्कुराते रहिए। पांचवा, नामों को कभी मत भूले। हमेशा याद रखें, किसी भी मनुष्य की जीवन भर की कमाई है उसका नाम, और यह कोई पसंद नहीं करेगा कि आप उसका नाम भूल जाए। किसी को भी प्रभावित करने का यह सबसे आसान और सरल तरीका है कि आप उसका नाम हमेशा के लिए याद रखें और उससे मिलते ही सबसे पहले आप उसका नाम दोहराएं। छठा, सम्मोहन का जादू करें। बातचीत के दौरान जो व्यक्ति अपने बारे में जुड़ी अधिकतर बातें बता चुका होता है, वह दूसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा जाता है। इसलिए प्रयास करें कि दूसरे के बारे में उन्हीं के माध्यम से अधिक जाना जाए। सातवां, रुचियों को जाने। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डालना है तो बात करते समय उसके रुचियों को जाने। उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। आठवां, बहस में ना पड़े। किसी से भी अपनी बातें मनवाने का सबसे आसान तरीका है। बहस से अगर कुछ हो सकता है तो वह है आपके संबंधों में तनाव आना। अगर आपके किसी नजदीकी व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा है जो कि उसे कहना नहीं चाहिए था, तो आप यह बात उसे उस वक्त ना कहकर अगले दिन समझा दें। यकीन मानिए आप बात भी कर लेंगे और आपका रिश्ता भी पक्का रह जाएगा। नौवां, अपनी गलती स्वीकारें। दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें। भूलकर भी उससे यह ना कहे कि आपकी बात गलत है। अगर आप कहीं गलत है तो जितना जल्दी हो सके उसे स्वीकार करो और उसमें सुधार करने का प्रयास भी करो, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको प्राथमिकता दे सकता है। 10वां, शहद बने। जिस प्रकार मधुमक्खियां शहद को तलाशती है और शहद मिलने पर उससे चिपक जाती है, इसी प्रकार आप सभी से मित्रतापूर्ण रवैया रखते हैं, यकीन मानिए सभी आपको खोजेंगे। और जिस प्रकार मधुमक्खियां शहद को तलाशती है और शहद मिलने पर उसे चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार वो सभी लोग आपके साथ चिपक जाएंगे। बिना ठेस पहुंचाए लोगों को बदले। कोई भी कठोर शब्द और कटु आलोचना लंबे समय तक चलने वाले बैर को जन्म देती है। इसलिए अगर आप किसी की गलती को सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत उसके अच्छे कामों से करें, उसकी प्रशंसा करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति लज्जित ना हो सके। क्या आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं? तो दोस्तों, लोक व्यवहार ये बुक पढ़कर इस कला को आप अवगत कर सकते हैं। दोस्तों, इस 11 पॉइंट को सीखकर आप अपना व्यक्तित्व सुधार सकते हैं, रच सकते हैं। दोस्तों, ये बुक पढ़ने के बाद आप दुनिया पर राज करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर आप लोगों के दिल पर जरूर राज करेंगे।